हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? एक्चुअली मैं आपका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं कोई रिटर्न आंसर नहीं देने वाली हूँ, बस आपको समझाने वाली हूँ एंड आपको अपना आंसर खुद ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। आपको बताना है, आपको कंपेयर करना है कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है। तो एक्चुअली में अगर आपने हमारी वीडियोस अच्छे से देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, बट फिर भी अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में वो ये है कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, एक फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल है उनके पास परमानेंट और लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल है वो बड़े साइज़ में होता है और परमानेंट होता है, हमेशा ही रहता है। ठीक है, परमानेंट का मतलब हमेशा एज इट इज़, जब तक सेल जिंदा रहेगा तब तक। ठीक है, अदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। परमानेंट वैक्यूल की बात कर ली हमने कि प्लांट के केस में परमानेंट वैक्यूल होगा। एनिमल के केस में जो वैक्यूल होगा वो या तो एब्सेंट ही होगा, मतलब नहीं ही होगा, या बहुत छोटा सा होगा और कुछ टाइम के लिए अपीयर करेगा। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा डिफरेंस जो है वो आप फर्स्ट डिफरेंस से क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे? तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है, प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में नहीं होता है। तो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल है उसके केस में लिख सकते हो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जो मैं पांचवा डिफरेंस आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप पक्का ही मेंशन करना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको तो। ठीक है, वो ये है कि जो गोल्जी एपैरेटस मैंने बताया था, वो गोल्जी एपैरेटस एनिमल के केस में बिल्कुल ही प्रोमिनेंट होता है, जैसा उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर है इस तरह का। पढ़ा देखा था ना, ऐसे फिर ऐसे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, फिर इस तरह से आपने देखा था, है ना, और कुछ ऐसे ऐसे राउंड राउंड वेसिकल्स थे। एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा मेरे से, तो इस तरह का कुछ था गोल्जी एपैरेटस। तो ये जो एनिमल सेल है उनके केस में बिल्कुल परमानेंट होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, और जो प्लांट सेल है उनके केस में मतलब गोल्जी एपैरेटस जो है वो डिक्टायोजोम के फॉर्म में होता है। डिक्टायोजोम मतलब जो ये छोटे छोटे वेसिकल्स आपको दिख रहे थे ना, वो राउंड वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो आप क्या डिफरेंस लिख सकते हो? एनिमल सेल के केस में गोल्जी एपैरेटस इज इन प्रोमिनेंट फॉर्म
और प्लांट सेल के केस में आप लिख सकते हो डिक्टायोसोम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज़ प्रोकार्योटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकार्योटिक सेल। अभी प्रोकार्योटिक सेल जो है वो यूकार्योटिक सेल से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, ये भी सेम थिंग मैं बोलना चाहूँगी। अगर आपने हमारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखी हैं तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, बट फिर भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। जो प्लांट सेल है, सॉरी लेट मी इनलार्ज द फिगर। देखिए जो यूकार्योटिक है और जो प्रोकार्योटिक है, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, मोस्ट कॉमन राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉमनली राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसको तो हम डिफरेंस में नहीं ले सकते। 1 मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकार्योट्स के केस में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर देखो आप मेम्ब्रेन की कवरिंग है ना। अब यहाँ देखो जो न्यूक्लियस है, जो मैंने बताया था कि अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, फ्रीली फ्लोटिंग है, तो वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो अब देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, सॉरी जो न्यूक्लियस है, वो उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है ना। अभी तो मैंने बना दी है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोकार्योट्स हैं उनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होता है, मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। The first difference is in case of prokaryotic cell nucleoid is present, and in case of eukaryotic cell enclosed membrane enclosed nucleus is present. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है, जो प्रोकार्योटिक सेल है उसमें जो सेल ऑर्गेनल होंगे वो मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होंगे, और यूकार्योट्स के केस में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, जो तीसरा डिफरेंस आप बोल सकते हो वो ये है कि जो प्रोकार्योटिक सेल हैं, ठीक है, वो पहले बने हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब मोस्ट एंशिएंट है, और जो यूकार्योटिक सेल हैं वो न्यू मतलब न्यू होता है। ठीक है, तो न्यू फॉर्म्ड है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इवॉल्व फ्रॉम प्रोकार्योटिक सेल। ये थोड़ा मतलब यूनिक सा हो जाएगा, बट इसको अगर आप मेंशन ना करना चाहो तो आप एक और डिफरेंस को मेंशन कर सकते हो कि जो प्रोकार्योटिक सेल है वो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल में, और यूकार्योटिक सेल में कि यूकार्योटिक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यीस्ट के केस में ये यूनिसेलुलर है, बट जो प्रोकार्योटिक सेल है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या डिफरेंस आ गए। एक तो फर्स्ट डिफरेंस इज न्यूक्लियोइड इसमें प्रोकार्योट में, और मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस यूकार्योट्स में। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकार्योटिक सेल हैं उनके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यूकार्योट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तीसरा डिफरेंस जो होता है, हाँ तीसरा डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्रोकार्योटिक सेल हैं उसमें सेल ऑर्गेनल्स के नाम पे बस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ यूकार्योटिक सेल मतलब सारे ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, फिर ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जो भी आपने पढ़ा है, प्लास्टिड तो प्लांट सेल में होता है, बट हाँ प्लांट सेल भी तो यूकार्योटिक है। प्लास्टिड है, फिर वैक्यूल्स है,
वैक्यूल्स आप मत मेंशन करना। वैक्यूल्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया भी कभी कभी मिल जाता है, एमीबा में भी मिल जाता है। तो आप माइट्रोकोंडिया, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम ये सब मेंशन कर सकते हो इन केस ऑफ यूकारियोट। और अगर प्रोकारियोट की बात करें तो इसमें बस लाइजोसोम होता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रोकारियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी यूनिसेलुलर ही होता है, और जो यूकारियोटिक सेल हैं वो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। आपको 4-5 डिफरेंस तो इससे निकल ही आए, 5 डिफरेंस से ज़्यादा लिखना भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, रैप्चर कर जाए तो क्या होगा। आप खुद ही सोचो कि क्या होना है। लेट इट, आप सोच लेना, मैं बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, सेल के अंदर क्या एंट्री लेगी और क्या एग्जिट होगा, ठीक है, वो डिसाइड करना आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न ही। लेकिन वो एक तरह से कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल बाहर आएगा वो उसे कंट्रोल करता है। अगर वही रैप्चर कर जाए तो एक तो जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो फ्रीली फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रीली इधर उधर चले जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। दूसरा ये होगा, अगर सेल ऑर्गेनल्स बाउंडेड नहीं हैं किसी मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। और अगर उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सेल जो है वो मर सकता है ना, सेल कैन डाई। तो मतलब मेनली जो है सेल फंक्शनिंग बिल्कुल ही ठप पड़ जाएगी और सेल जो है वो मतलब मर भी सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। ये आप मेरे वर्ड में ना लिख के अपने वर्ड में लिखें, दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव और यूनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर टुडे।